खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात उत्तर प्रदेश की भी करेंगे, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल चुकी है। 23 महीने से जेल में बंद समाजवादी पार्टी के जो नेता आजम खान है वो रिहा हो चुके हैं और जेल के अंदर ही कार में बैठकर वो बाहर निकले, यानी कि जेल के अंदर से ही इस कार में वो बाहर निकले तो तस्वीरें भी बाहर आ चुकी हैं। इसी दौरान हाथ मिलाकर समर्थकों का जो अभिवादन है वो स्वीकार करते और करते भी हैं उनको। और दोनों बेटे अदीब और जो उनका दूसरा बेटा है अब्दुल्ला, वो भी कहीं ना कहीं उनके साथ मौजूद रहता है। मुरादाबाद के सांसद रुचि वीरा के साथ 200 अन्य कार्यकर्ता आजम खान को लेने के लिए पहुंचे हुए थे। हालांकि पुलिस ने धारा 144 का हवाला देते हुए समर्थकों को जेल से दूर रहने के लिए भी कहा था। पुलिस ने 25 कार्यकर्ताओं की गाड़ी का चालान तक काट दिया और ये भी कहा कि ये सब 9 पार्किंग जोन में जो गाड़ियां खड़ी थी उनका चालान काटा गया है। आजम खान के खिलाफ 104 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज है। 5 दिन पहले हाईकोर्ट ने उन्हें बियर बार पर कब्जे से जुड़े जो मुकदमे थे उनमें जमानत दी थी। तभी पुलिस ने शत्रु संपत्ति मामले में भी नई धाराएं जोड़ दी। 20 सितंबर को रामपुर कोर्ट ने इन धाराओं को खारिज कर दिया। अब इससे रिहाई का रास्ता साफ हो जाता है। ये आखिरी मुकदमा था जिस पर आजम खान को अब जमानत मिलनी बाकी थी, अब उसमें भी मिल चुकी है। 23 महीने बाद आजम खान बाहर आ चुके हैं। और 1 महीने पहले जब तय किया था कि नवरात्र में इस तारीख को यहाँ पर उद्घाटन होगा, और आज ही हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूँ और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा। मध्य प्रदेश की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां के श्योपुर में खाद की किल्लत से किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। परेशान किसानों ने कुंवारी नदी के पुल पर चक्के को जाम कर दिया। बता दें आपको कि शिवपुरी श्योपुर मुरैना मार्ग बंद हो चुका है। दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें हैं और वहीं पर इसी दौरान सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहता है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों और उसी के साथ कृषि विकास अधिकारी जो थे, इन्होंने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, तत्काल निर्णय लेने की अपील तक कर दी। यहां पदाधिकारी को कहना है कि इन मांगों पर जल्द फैसला अगर नहीं लिया गया तो आंदोलन उग्र होगा। ये जो 9 सूत्री मांगों का ज्ञापन है ये सौंप दिया गया है। आज बात करें, शासकीय कृषि अधिकारी जो संघ है वो अपने बैनर तले 9 सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर छत्तीसगढ़ सरकार से गुहार लगा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। अगर बात करें मांग की तो छत्तीसगढ़ सरकार से विभिन्न विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक छत्तीसगढ़ सरकार कई ऐसे विभाग हैं जिनकी मांग पूरी करने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। एक बार और धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं और मांग करे, देखते हैं क्या इनकी 9 सूत्री मांग है और छत्तीसगढ़ सरकार तक इनकी बात कब तक पहुंच पाएगी। जी, क्या नाम है आपका और कौन सा पद पे है और क्या है आपकी मांगे? जी, मेरा नाम संजय कुमार है। मैं जिला अध्यक्ष हूँ बेमेतरा जिले का। छत्तीसगढ़ कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ, इनके तहत ये आंदोलन हो रहा है और इसमें हम सभी यहाँ पर कृषि स्नातक जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं। वो शासकीय कर्मचारी हैं सभी, और हमारी बहुत दिनों से काफी मांगे थी, लंबी मांगे हैं। 9 सूत्री मांगों के रूप में हमने उसको एक उसमें फॉर्मेट में रखा हुआ है और इन मांगों के संबंध में शासन को समय समय पर ज्ञापन दिया गया है और शासन ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया है। तो उसी का ध्यान आकर्षण करने के लिए पुनः हम लोगों ने ये 3 चरण में ये आज का ये आंदोलन किया हुआ है। आज तृतीय चरण है, 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन हम यहाँ पर हम बैठे हुए हैं और हम ज्ञापन के माध्यम से, कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी को हम ज्ञापन सौंपेंगे अपनी मांगों के संबंध में। 9 सूत्री मांगों को लेकर के 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी आखिर इनकी मांगे छत्तीसगढ़ सरकार पूरी कर पाती है, ये यूं ही इनको धरने पर बैठना पड़ेगा। आप सीधी तस्वीर पर देख सकते हैं, वो जो कृषि अधिकारी हैं वो काफी संख्या में यहाँ पर आकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर इनकी मांगों पर छत्तीसगढ़ सरकार क्या ध्यान आकर्षित करती है? एशियन न्यूज से योगेश सिंह राजपूत। और इसी बीच बड़ी खबर पखानजूर से आ रही है, जहां पर एशियन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। विकास पल्ली में विकास कार्यों में अनियमितताएं देखने को मिल रही थी, जहां पर
ये भी देखा गया कि सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। इसका 3 दिनों में संतोषजनक अगर जवाब नहीं मिला तो कार्रवाई और होगी। और ये भी बताया गया है कि ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि सड़क और भवन के निर्माण कार्यों के लाखों रुपए की राशि का गबन हुआ है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि लगातार उस तरीके का जो बजट पास हुआ था उससे काम नहीं हुआ। अब इस खबर पर एशिया न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को चलाया, दिखाया तस्वीरों को। उसके बाद इस पर जो कहीं ना कहीं कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मुख्यालय के जो कार्यपालन अधिकारी हैं और जो उन्होंने सचिव के साथ सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की करेंगे, जहां पर बीजेपी के पूर्व विधायक राकेश गिरी और उनके समर्थकों ने अनोखा प्रदर्शन किया है। अब आपको बता दूं हुआ क्या है। नगर से बस स्टैंड को जोड़ने वाली सड़क जो है जर्जर हो चुकी है। सड़क मार्ग के विरोध में बीजेपी के पूर्व विधायक के साथ समर्थक गड्ढों में पौधारोपण करने लगते हैं। नगरीय प्रशासन को रोपे गए पौधे की सुरक्षा की जिम्मेदारियां तक दे दी गई। मध्य प्रदेश के बुधनी के सलकनपुर धाम को लेकर कांग्रेस नेता और फिल्म अभिनेता विक्रम मस्तान ने गंभीर चिंताएं जाहिर की है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु सलकनपुर धाम पहुंचते हैं, लेकिन नवरात्रि के पर्व में बीच क्षेत्र में ही शराब की खुली हुई बिक्री श्रद्धालुओं की शराब की कहीं ना कहीं जो बोतलें हैं वो मिलते हैं, क्योंकि खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है। जय माता। शासन से अनुरोध करना चाहता हूं कि नवरात्रि का पावन पर्व है और भीड़ भी हमारे यहाँ बहुत तादाद में आती है, माताएं बहनें भी बहुत आती हैं। हमारे क्षेत्र में दारू बहुत बिक रही है। मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूं, शासकीय दुकानें हों या अवैध दारू बेचने वाले लोग हों, उन पर कार्रवाई हो और शासकीय दुकानों को नवरात्रि के दशहरे पर्व तक बंद रखनी चाहिए। तो नर्मदा किनारे और सलकनपुर में तो दारू बेचना और पीना ये सब अवैध है। क्या आपका कहना कि यहाँ पर मिल रही है? पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। ये सुरक्षा का विषय है। हम एक तरफ माता बहनों का सम्मान करते हैं, नवरात्रि में हम कन्याओं का पूजन करते हैं, वहीं हमारे क्षेत्र में दारू नसुल्लगन से लेकर बुधनी तक हर जगह क्षेत्र में भरपूर मात्रा मिल रही है। उस पर कार्रवाई हो, भले वो वैध दुकान उसको बंद किया जाए नवरात्रि के समय। अगर अवैध बिक रही है तो ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पत्नी द्वारा पति को पालतू चूहा कहने और ससुराल के माता पिता से अलग रहने को जिद और मानसिक क्रूरता का करार दिया है। अब अदालत ने फैमिली कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखते हुए पति को तलाक की मंजूरी दे दी। इसके साथ ही पत्नी को 5 लाख रुपए का स्थायी गुजारा भत्ता और बेटे के लिए मासिक भत्ता देने का आदेश दिया। मामला एक दंपत्ति का है, जहां पर पत्नी ने पति पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए, लेकिन हाईकोर्ट ने पत्नी के व्यवहार को ही क्रूरता माना। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में आगे ये भी कहा कि भारतीय संयुक्त परिवार व्यवस्था में भी पति को माता पिता से अलग करने की जिद रखना स्पष्ट रूप से मानसिक क्रूरता है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा की तस्वीरें देखिए, जहां के गजरोला थाना क्षेत्र में केमचूरा बेस्ट क्रॉप साइंस फैक्ट्री में गैस लीक होने से नेशनल हाईवे पर जहरीली गैस की चादर फैल चुकी है। अब इस धुएं से इलाके में हड़कंप मच गया। डर के मारे लोगों ने अपने मकानों के दरवाजों को बंद कर लिया और घरों में ही कैद हो चुके हैं। मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम्स मौजूद है। गैस रिसाव कंट्रोल करने के लिए एनडीआरएफ की टीम्स को बुला लिया गया। फिलहाल गैस लीक होने के कारण ये भी बताया जा रहा, क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है, क्योंकि इस गैस के लीक होने के कारण लोग परेशान हैं, लेकिन पीछे के कारण अभी अज्ञात है। कारणों की जांच अभी फिलहाल करवाई जाएगी, तब जाकर आगे की कार्रवाई होगी। यहाँ पे गैस निकल रही है, इसको भी रोकने के लिए एनडीआरएफ की टीम से बात हुई है। एनडीआरएफ की टीम भी आ रही है, ताकि फैक्ट्री को लोग भी कोशिश कर रहे हैं जो गैस अभी निकल रही है उसको बंद कर। समस्या ये है, नाईपुरा अलीपुर में वार्ड सभासद पति हूँ।
बराबर कॉल आ रही थी नाइब्रा लिबर से कि जुबलैंड ने गैस छोड़ा है विकट वाला, लेकिन हमने जुबलैंड में धरना दिया अभी 20-30 लोगों को लेके, जुबलैंड से कोई गैस नहीं लिया। आज रात्रि लगभग 9:30 बजे थाना गजरौला क्षेत्रांतर्गत बेस्ट क्रॉप साइंस फैक्ट्री के वेयर हाउस जिसमें इनका रॉ मटेरियल रखा रहता है उससे धुआं निकलने की सूचना प्राप्त हुई थी। ये एक एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस एवं फायर सर्विस टीम ने रिस्पॉन्ड किया। एनडीआरएफ टीम को भी बुलाया गया है। मौके पे कंपनी की सेफ्टी टीम द्वारा भी धुएं को कंट्रोल करने के लिए कार्य किया जा रहा है। ये जो धुआं है इससे आइज़ में इरिटेशन और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। अब इसी बीच रामगढ़ थाना क्षेत्र के कश्मीरी गेट पर दबंगों ने एक बार फिर से दहशत दिखाई है। आपको बता दें, दबंगों ने अवैध हथियार से लैस होकर एक युवक के घर पर हमला बोल दिया। हमलावरों ने तमंचों और सरियों का इस्तेमाल करके घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग तक की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। खुलेआम तमंचा लहराते हुए ये तस्वीरें देखी जा सकती है। आपके सामने फिरोजाबाद की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं।